हेलो साथियों, नमस्कार। मैं कल्याण सिंह अपने यूट्यूब चैनल केएस अकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम बात करेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन अर्थात गुणोत्तर श्रेणी। ये आपके जीमेंस, टीजीटी, पीजीटी कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानें गुणोत्तर श्रेणी कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, गुणोत्तर श्रेणी यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में बोलेंगे जीपी, ठीक है। तो देखिए, ऐसा अनुक्रम जिसके जिसके अगले पद में पूर्व पद से भाग देने पर भाग देने पर एक नियत संख्या प्राप्त होती है। नियत संख्या प्राप्त होती है तब उस अनुक्रम को ही गुणोत्तर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी शॉर्ट में जीपी कहते हैं। तथा उस नियत संख्या को तथा उस नियत संख्या को सार्वनुपात आर कहते हैं। इतनी सी बात हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। सार्वनुपात यानी कि रेशियो को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं आर से। जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल 2, 4, 8, 16, इस तरीके से ये श्रेणी बनेगी आपकी। तो ये क्या कहलाएगी? गुणोत्तर श्रेणी कहलाएगी। यानी कि हम बात करें क्या, 4 में 2 से भाग दें या 8 में 4 से भाग दें या 16 में 8 से भाग दें तो क्या प्राप्त होगा? 2। तो एक नियत संख्या प्राप्त हो रही है 2। इसी को हम क्या कहते हैं? आर, यानी कि सारो अनुपात कहते हैं, ठीक है ना। तो इतनी सी बात हमें ध्यान में रखनी है। अगले पद में पूर्व पद से भाग देने पर एक नियत संख्या प्राप्त होती है तो उस अनुक्रम को ही क्या बोलते हैं? हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बात भली बात समझ नहीं आनी चाहिए। जैसे कि हम एक और बात करें, 1, 3, 9, 27, इस तरीके से ये चल रही है। तो देखिए इसमें क्या है, जब हम 3 में कितने से भाग? 1 से। 9 में किससे भाग देंगे? 3 से। यानी कि अगले पद को पूर्व पद से भाग देना जस्ट। जब इससे भाग देंगे तो कितना आ रहा होगा? 3। तो यही इसका क्या हो जाएगा? रेशियो, यानी कि सार अनुपात हो जाएगा। तो इस तरीके की श्रेणी जो होंगी वो क्या कहलाएंगी? गुणोत्तर श्रेणी कहलाएंगे, ठीक है। तो ये हम अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एक बात और देखना है, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे इस वाले से, तो यहाँ प्रथम पद क्या है? प्रथम पद देखिए यहाँ पे आपको दिया है, प्रथम पद क्या है? 2 है। जब हम प्रथम पद 2 पता है
और यहाँ रेशियो कितना आया, 2 आया है, तो 2 का हम इसमें गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा 4, 4 में फिर रेशियो का गुणा करते हैं 2 का, तो हो जाएगा 8, फिर इसमें 2 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 16, फिर इसमें 2 का गुणा करते हैं फिर कितना हो जाएगा 32। तो इस तरीके से हमारी श्रेणी प्राप्त हो सकती है। यानी कि जो हमें सार अनुपात दिया है उसी से हम मल्टीप्लाई करके अगले पद को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें, इस श्रेणी में देखिए प्रथम पद क्या है, प्रथम पद 1 है और आर क्या दे रखी है यहाँ पे 3। तो देखिए पहला पद, तब हम जीपी निकालेंगे तो सीधी निकल आएगी अपनी। देखिए पहले क्या लिखना है, प्रथम पद, फिर जो रेशियो दिया है उससे गुणा करते जाइए, इसमें मल्टीप्लाई करते जाइए, 3 का मल्टीप्लाई 3 वन जा 3, फिर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 9, फिर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 27, फिर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 81। इस तरीके से हम जीपी फाइंड कर लेते हैं। यानी कि हमें प्रथम पद दिया हो और सार अनुपात आर दिया हो तो सार अनुपात आर से ही मल्टीप्लाई करके हम श्रेणी को प्राप्त करते चले जाते हैं। तो हमें ध्यान रहे कि ऐसा अनुक्रम जिसके अगले पद में पूर्व पद से भाग देने पर एक नियत संख्या प्राप्त होती है, तब उस अनुक्रम को ही हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तथा उस नियत सार्वंतर को क्या कहते हैं, सॉरी नियत संख्या को सार्वंतर कहते हैं, जिसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात हमें पता रहनी चाहिए। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे थोड़ा हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे, और हमें कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, तथा इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे वो भी अच्छी तरीके से जानकारी ले सकें। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो इतना याद रहेगा ना, ठीक। अब आगे चलते हैं, अब इसको रेस करते थे हैं, ठीक, अब मिटा दें। चलिए अब ये इतना मिटाते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, यदि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए व सार्वनुपात आर दिया है, तब जीपी के व्यापक पद, देखिए तब जीपी के व्यापक पद क्या होंगे। तो पहला पद क्या होगा भाई, ए, क्योंकि शुरुआत ए से ही होगी अनुक्रम की। फिर रेस अभी मैंने बताया था सार अनुपात आर से क्या करते जाते हैं, मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो इसका दूसरा पद क्या हो जाएगा, ए आर, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आर का तो क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर, फिर गुणा कर देंगे आर का तो क्या हो जाएगा ए आर क्यू। इसी तरीके से ये चलता रहेगा। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करें, ये जो आपकी जीपी दे रखी है, इस जीपी में पहला पद क्या है, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया। तो यह हम एक बात देख रहे हैं, पहला पद है तो उसमें आर कितनी है 0, जब दूसरा पद है तो आर कितनी है 1, जब तीसरा पद है तो आर की घात कितनी है 2, जब चौथा पद है तो आर की घात कितनी है 3। यानी कि हम देख रहे हैं ए तो सब में कॉमन है, आर की घात एक क्या चल रही है, कम चल रही है। अगर जैसे हम बात करें बीच बीच में, यहाँ पे T20 क्या होगा, तो शायद यहाँ पे आया होगा ए आर की पावर 19, ठीक है ना, बात समझ में आई ना। इसी तरीके से हम बात करें, ये 20वां पद है, तो इसी प्रकार nवां पद क्या होगा भाई,
तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 20 है तो ऊपर आर की घात क्या है 20 माइनस 1, यानी कि 1 कम चल रही है आर की पावर। ठीक है, तो nवां पद जो होगा उसे हम क्या लिखेंगे, ए आर की पावर n माइनस 1। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, तब इसको ही हम क्या कहते हैं, जीपी का व्यापक सूत्र। तब जीपी का व्यापक सूत्र टी एन इजक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। या तो इसे हम n से लिख सकते हैं, या हम बात करें अंतिम पद, तो nवें पद को हम लास्ट में जो लिखा जाता है उसको कहते हैं अंतिम पद। तो अंतिम पद l इजक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। ठीक है ना, तो ये भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब जैसे कि हम इसी को थोड़ा सा बात करें, जैसे कि आपको ये दे रखी है, ये तो हम इधर से चल रहे थे इधर की तरफ से, अब कभी क्या हो अंत से nवां पद निकालना पड़े, तो देखिए अंत से जीपी का nवां पद क्या होगा, तो ध्यान रखिए। तो हम यहाँ पे देखें, पहला पद क्या है हमारा ए है, दूसरा पद क्या है ए आर, तीसरा पद क्या है ए आर स्क्वायर, चौथा पद क्या है ए आर क्यू। तो इधर से हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, आर की घात में वृद्धि हो रही है। अगर हम इससे बैक चलें तो यहाँ पे आर की पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो इस दिशा में आर का क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, यानी कि आर की एक घात कम होती जा रही है। एक घात कम होती जा रही है तो कम कब होती है, जब आर का डिवाइड होता है तब। ठीक है ना, तो ऐसे ही हम बात करें, अंतिम पद अभी क्या था, यानी कि ये जो पद दे रखा है इसी को हम क्या कहते हैं एल, यानी कि अंतिम पद। तो यहाँ अंत में क्या रही होगी, एल रही होगी। एल से पहले क्या आएगा भाई, तो देखो यहां से इधर की तरफ, यहाँ आर से भाग दे दें तो यार स्क्वायर बचेगा, यहाँ आर से भाग दें तो यार बचेगा, फिर यहाँ आर से भाग दें तो ए बचेगा। यानी इधर की तरफ चलती है तो आर से डिवाइड करती चलती है, यानी कि आगे की तरफ बढ़ रहे थे अभी तो गुणा कर रहे थे, अब बैक होंगे तो आर से क्या हो जाएगा भाग। तो अभी ये एल है तो इससे पहले क्या हो जाएगा एल अपॉन आर, इससे और बैक आएंगे तो क्या हो जाएगा एल अपॉन आर स्क्वायर, और बैक होंगे तो क्या हो जाएगा एल अपॉन आर क्यू। इस तरीके से ये पर रिटर्न हो रहे होंगे। तो अंत से हमें बात करनी है, तो अंत से देखिए ये पहला पद हो गया अपना, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया। तो गौर से देखिए, जब हम इधर से T1 है तब यहाँ आर से कितना भाग हो रहा है, एक भी आर नहीं है। जब दूसरा पद है तो आर से भाग दे तो आर की पावर कितनी है एक, तीसरा पद है तो आर की भाग घात कितनी है 2, और चौथा पद है तो आर की घात कितनी है 3। यानी कि इधर से बैक से भी चलती है तो आर की पावर क्या चल रही है, एक कम चल रही है। बस फर्क इतना है कि इधर से ये मल्टीप्लाई हो रहा था और इधर से ये डिवाइड में चल रहा है। तो देखिए तब अंत से nवां पद टी एन इजक्वल टू एल अपॉन आर की पावर हो जाएगी n माइनस 1। तो अंत से गुणा तो श्रेणी का पद निकालना पड़े तो उसका सूत्र ये हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है, और कुछ चीज समझ में नहीं आ पाती है तो उसे थोड़ा बैक करके रिवाज में सुन ले, देख लें। ठीक है, तो चलिए अब इससे आगे बात करते हैं। तो ये सूत्र हमें याद रहना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करें, ये नोट हो गया, तो ये पद हमें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे कि हमने बात किया था, अभी यहाँ पे देखा तो यहाँ पे देखो ये है, तो हमें ये सूत्र तो याद रखना ही रखना है। लेकिन अगर हमें जीपी का पूछे, किसी ने पूछ लिया क्या T25 क्या होगा, तो सीधे लिखना है ए आर की पावर 24, यानी कि आर की पावर क्या चलती है, कम चलती है। अगर हमसे कोई पूछे कि T100 क्या होगा, सीधे लिख देंगे ए आर की पावर 99। ठीक, इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ अंत से बात करें, हमें अंत से, जैसे कि अंत से बात चल रही हो तो अंत से हमें जैसे कि 15वां पद पूछा हो, ठीक है ना, कोई शौक है, चलिए अंत से 15वां पद पूछा हो तो सीधे लिख सकते हैं एल अपॉन आर की पावर 14। या हमसे पूछा जाए
T50 बताइए, तो क्या हो जाएगा L अपॉन R की पावर 49, यानी कि एक घात क्या चलती है, कम चलती है। तो इस तरीके से हमें लिखना आना चाहिए। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। ठीक, चलिए फिर साफ कर देते हैं आपसे। तो अभी हमने देखा क्या, जीपी के लिए अब व्यापक पद क्या चल रहे थे हमारे, ए ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, इस तरीके से कहां तक, ए आर की पावर n-1। तब nवा पद क्या था, nवा पद था हमारा क्या, ए आर की पावर n-1। और इसी को क्या कहा गया, यहाँ अंतिम पद की बात करें तो L बराबर, ये क्या हो गया बेटा, तो ए आर की पावर n-1, ठीक है, ये तो था। अगर अंत से जीपी का nवें पद की बात की जाए तो टी एन इक्वल टू एल अपॉन आर की पावर n-1, यही सूत्र आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं बात करूं अभी 2, 4, 8, 16 का चलिए 10वां पद क्या होगा, तो देखो इसका 10वां पद निकालना है, तो एक बराबर क्या हो गया 2, और आर बराबर क्या हो गया 4/2 यानी कि 2। अब यहां से हम देखें तो 10वां पद क्या हो जाएगा भाई, तो सीधे लिख सकते हैं ए आर की पावर 9, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 2, इंटू आर की वैल्यू 2 यानी कि 9, ठीक। अब मल्टीप्लाई हो तो एक घात इसकी एक इसकी, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 10, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1032, ठीक है। तो ये बात हमें बढ़िया तरीके से पता होनी चाहिए, क्या होती है ये, सॉरी, जब हम 2 की पावर 10 खोलेंगे, 2 की पावर 10 खोलेंगे, तो यहाँ तो इतना ही छोड़ दो, यहाँ पर इसे हम खोलेंगे तो कितना होगा 1024 होगा। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं ना। चलिए एक इस सूत्र पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं, अंत से पूछे, ठीक है ना। अब जैसे देखिए 1, 3, 9, अब इस तरीके से चल रहा है, ठीक है ना। और लास्ट में दिया क्या 729 का अंत से 5वां पद पूछा है। कौन सा पद, अंत से 5वां पद पूछा है। तो देखो ए इक्वल टू क्या हो गया 1, आर इक्वल टू क्या हो गया 3/1 यानी कि 3, और एल इक्वल टू क्या हो गया 729, ये अंत में है। कौन सा पद पूछा है अंत से, 5वां पद पूछा है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, तो देखिए भाई अंत से 5वां पद, तो T5, इसका सीधा सीधा सा फॉर्मूला एल अपॉन आर की पावर 4। जैसे कि मैंने बताया था आर की पावर एक क्या चलती है, कम चलती है, इस बात को विशेषकर ध्यान रखें, ठीक है। चलिए तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। एल की वैल्यू कितनी है 729, आर का वैल्यू कितना है 3 की पावर 4। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 का पावर 4 कितना होता है 81। जब इसको डिवाइड करेंगे तो अंत से T5 कितना आया होगा हमारा 9, यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं ना, ठीक। चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, ध्यान रहे।
चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब जैसे कि हम बात करें इस तरीके से क्वेश्चन दिया है और अंत में कोई वैल्यू दे रखी होगी, में कितने पद हैं। अब पदों की संख्या पूछ रखी है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, तो देखो ए इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, 1। आर इक्वल टू क्या दे रखा है, 2/1 यानी कि 2। और एल इक्वल टू क्या दे रखा है, 4096। अब ये दे रखा है हमें। अब यहाँ सबसे बड़ी बात ये है, देखते हैं क्या होता है। अब एन की वैल्यू पूछिए, पदों की संख्या कितनी है। तो देखिए हम जानते हैं एल इक्वल टू ए आर की पावर n-1 है। और इस फॉर्मूले को आप अप्लाइड करते हैं तो आर की पावर n-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल माइनस ए हो जाएगा, सॉरी एल अपॉन ए हो जाएगा। तो आर की पावर, तो आर कितनी दे रखी है हमें, 2 की पावर n-1। एल की वैल्यू कितनी रखी है, 496 अपॉन ए की वैल्यू कितनी रखी है, 1। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर n-1 और ये हो जाएगा। अब इससे हमें यहाँ 2 बेस है तो 2 के बेस में हमें इसे भी तोड़ना पड़ेगा। तो देखो इसे 2 के बेस में कैसे तोड़ेंगे भाई, तो ये 2 के बेस में आप फैक्टर करके तोड़ेंगे, इस तरीके से फैक्टर करके तोड़ लेंगे, 2 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर बचेगा आपका इस तरीके से। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे इसे। तो ये 2 की पावर n-1, ये 2 की पावर जो वैल्यू होगी 12 की वैल्यू है। जब आधा समान है तो घातों की सीधी तुलना कर देंगे, तो n-1 इक्वल टू 12 यानी कि n बराबर 12 प्लस 1। तो पदों की संख्या जो होगी वो कितनी रही होगी, इसमें 13 पद रहे होंगे, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। यहीं पर अपनी ये क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।